फर्स्ट ईयर में जो बच्चों आप लोग सीखोगे ना पूरी आगे चल के आपका बेस बनाएगा। सो बी पंचुअल एंड चीज़ों को इन डेप्थ में पढ़ना सीखो, है ना। वी हैव प्रोवाइडेड यू वन बुक बट दैट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। यू कैन गो टू लाइब्रेरी, एक्सप्लोर, मेनी बुक्स आर अवेलेबल, रीड फ्रॉम देयर, है ना। नई लेटेस्ट चीज़ें पढ़ो। जब आप जाते हो हॉस्टल में या घर पे तो जस्ट डू ए गूगल ऑफ दैट रिसेंट स्टडी ऑन कम्युनिकेशन, है ना। Whenever you introduce yourself, 4 पॉइंट जरूर इंट्रोड्यूस करें। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं यहाँ कब तक हूँ, इन्फॉर्मेशन का क्या होगा, क्यों चाहिए और कब हम इसको टर्मिनेट करने वाले हैं। हम लोगों में 3 तरह का माइंड होता है। एक थ्योरी पढ़ना सब लोग गूगल करेंगे। Good afternoon to everyone. We the first year students are going to represent 2 events here. The first will be fire safety mock drill. And the second will be therapeutic effective communication. And we intimate the fire safety mock drill participants here that they will represent their mock drill. So welcome. We're going to invite the orator or the narrator of this event, Mr. B. Ko, come here. Today our class BSc Nursing is going to perform a demonstration of the mock drill fire safety. Mock drill is basically a practice to show how to protect your life under a real-time situation under any type of calamity, that could be an earthquake or any kind of fire break. So in the very Hello, Nameet from reception. There is a fire breakdown in room number 36 general ward due to a short circuit. So please turn off the main power as soon as possible. Code red everyone. Code red. ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया कभी धूप लिप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। Of their ward has been evacuated and ensure the safety of the medical staff as well. So they have to count how many patients were there and take their documentation. Mr. Kali, please provide me documentation of the patient and staff. Make sure all the patient and staff are safe. Everyone is outside. Now let's call the electrical department. पहले हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है कि जब 2 इंसान बात करते हैं उसमें वो अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, अपने बातें शेयर करते हैं, वो होती है कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स इन कम्युनिकेशन मतलब कौन कौन सी रुकावटें आती है इस कम्युनिकेशन में। सबसे फर्स्ट क्या होगा, लैंग्वेज होगी। जैसे हम कश्मीरी है तो हमें यहाँ पर बैरियर आता है लैंग्वेज का। एनवायरनमेंट होगा, जेंडर होगा। तो ये क्या, ये रुकावटें हैं। ये हम अब इस वीडियो में बाय थ्योरेटिकली और बाय प्रैक्टिकली सीखेंगे। व्हाट इज थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ इसमें होता है कि पेशेंट और नर्स के बीच में जो रिलेशनशिप हो वो अच्छा हो। और तो थेरेप्यूटिक का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? देखो लिटरल मीनिंग तो होता है हेल्पिंग और एक सिंपल मतलब होता है प्रोफेशनल। थेरेप्यूटिक मीन्स प्रोफेशनल रिलेशंस। ओके, एक आपने जो स्टार्टिंग में अभी आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जब आप पेशेंट से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन करते हैं तो 4 मेजर पॉइंट शुड कीप इन योर माइंड। पहला पॉइंट, हु यू आर। जैसे आपने बताया कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एसजीसी, मैं यहाँ पे अपनी क्लिनिकल रोटेशन के लिए आया हूँ और अगले 1 महीने तक मेरी ड्यूटी इस हॉस्पिटल में है। उस दौरान कुछ दिन के लिए
4 दिन या 5 दिन जो भी रोटेशन में आता है, तब तक मैं आपकी वार्ड में यहाँ रहूँगा। मुझे ये बताया गया है कि मैं आपको आपकी मदद करूँ। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे को काफ़ी दिनों से कॉन्टिन्यूस हेडेक है और प्रॉपर स्लीप प्रॉब्लम है। और कोई प्रॉब्लम है? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम क्या होता है कि she listens और he listens attentively to the patient। और इसमें क्या होता है कि आई कंटेक्ट होता है। पेशेंट जो नर्स और पेशेंट में रिलेशनशिप होती है, पहली स्टेप में बनती है कि नर्स क्या करे, एक्टिव लिसनिंग करे। हेलो ऋषि, आप ठीक हो? हेलो सर, मैं ठीक हूँ पर मुझे ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा, ज़्यादा ठीक नहीं है। आप एक्सप्लेन करोगे आपको कैसे, क्यों आपको अच्छा फील नहीं हो रहा? मुझे काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है और हेडेक है बहुत ज़्यादा और बैकएक भी है और मुझे फीवर आ रहा है, जा रहा है। ओके, मैं आपके वाइटल साइन चेक कर लेता हूँ। क्या हुआ कि जब पेशेंट ने बोला नर्स को कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, तो नर्स को डायरेक्टली समझ नहीं आया कि व्हाट इज ही और शी सफरिंग। तो पेशेंट ने क्या किया, क्लैरिफाई अपनी प्रॉब्लम की, पूरा एक क्लैरिफाई किया नर्स को कि मुझे क्या हो रहा है असल में। To explain about the barriers of the communication, कि जब एक नर्स और एक पेशेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसमें क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं? खराब हो चुका है तो आपको उसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। जैसे कि जेंडर एक बैरियर होता है। उस टाइम पे नर्स जो बोल रही थी वो शायद हो सकता है कि मेल फीमेल का फर्क होगा, तो शी कैन इनवाइट ए फीमेल टू लिसन द पेशेंट। जेंडर इज ए बिग बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अथॉरिटी एक बैरियर होता है ना। फॉल्टी अजम्पशन, फॉल्टी रीजनिंग, है ना। सेलेक्टिव लिसनिंग, जो लिसनिंग वाला था उसमें आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, ओपन पोस्चर, लीनिंग टुवर्ड्स द पेशेंट। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट ओवरऑल बोथ द थिंग्स आर वेरी गुड। तो आपकी जो लीवर है वो ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो आपको उसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सॉरी मैम, मेरा फाइनेंशियल बजट नहीं है, क्या इसका और कोई तरीका नहीं है? नहीं सर, इसका और कोई तरीका नहीं है ना। हमें क्या करना है, होप पढ़ा है ना आप लोगों ने। होप क्या होती है? कम्युनिकेटिंग सेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब मान लो मुझे कैंसर है, लास्ट स्टेज पे डॉक्टर ने बोला कि 2 महीने से ज़्यादा नहीं, पूरी बॉडी में फैल गया है, 2-3 महीने का टाइम है आपके पास, ऐसा बोल दिया, मान लो पता चल गया, तो क्या होप दोगे आप उसको, कैसे बोलोगे? अब उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम ठीक हो जाओगे। क्या पॉसिबल है? हम सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, हम री इन्वेस्टिगेशन पे जा सकते हैं, और जो आप ये रो रहे हो कि 2 महीने बाद आप मर जाओगे, तो अगले नेक्स्ट मोमेंट का हमें पता नहीं होता है। लाइफ इज़ नॉट इन आवर हैंड। हमारे हाथ में कि हम इस लाइफ के हर मोमेंट को, हर पल को अच्छे से जिए। जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है। दिस इज व्हाट वी कैन इंस्टिल। फॉल्स एश्योरेंस कभी भी नहीं देना है। ओके, सो दिस इट वाज। मेरा नाम अमित राज है, मैं यहाँ का स्टाफ नर्स हूँ और मुझे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। आपका पैर काट दिया गया, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है आपके लिए। अब आप औरों की तरह चल भी नहीं पाओगे। सर, आपने तो कहा था कि कल आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैंने कब ऐसा कहा? आप झूठ बोलने लगे हो। डॉक्टर ने कहा है कि एक ना गोल्डन प्रिंसिपल बताता हूँ मैं। पेशेंट का नाम भी पर्सनल होता है ना, तो ये कहना सिर्फ इफ यू से कि आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन शुड नॉट बी देयर इज नॉट ए करेक्ट वे। आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी इज अनप्रोफेशनल। ओके, जैसे कि आपकी वाइफ आपको छोड़ के क्यों चली गई, ये पूछने की बजाय आप पूछ सकते हैं हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर रिलेशन विद योर वाइफ, है ना। सेंसिटिव हो गया, पूछ भी लिया, लेकिन क्या आप ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं कि यू वांटेड टू नो? इसका कोई थेरेप्यूटिक पर्पस है? हम लोगों में 3 तरह का माइंड होता है। एक थ्योरी पढ़ना सब लोग गूगल करेंगे आज जाके, एरिक बर्ने 1964, उन्होंने एक थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट दिस इज, एवरी पर्सन हैज ए 3 स्टेज। आपने देखा कि पीडियाट्रिक नर्स बच्चों से कैसे बात करती है? उनके लेवल पे आके चॉकलेट दे देगी, फिर बात करेगी, उसकी जैसी लैंग्वेज करेगी, एक्सेंट बनाएगी। वो क्या करना चाह रही है? बच्चे का एक माइंड सेट है, उस लेवल पे वो आना चाहती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स की आपकी बनती नहीं होगी, आप कुछ और मांग रहे होते हैं, वो कुछ और दे रहे होते हैं। रीज़न क्या है? वो पेरेंट मोड पे होते हैं, आप चाइल्ड मोड पे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपका दोस्त के बारे में आप बोलते हो वो चाइल्डिश बिहेवियर है इसका, बच्चों की जैसे बात करता है। या कई बार आप ये बोलते हो कि यार ये बहुत केयरिंग सा है यार, या कई बार ये बोलते हो कि इसकी उम्र से ज़्यादा सोचता है ये। आप ये बोल रहे हो कि द 3 मोड्स, पेरेंट मोड, हर किसी में 3 मोड होते हैं। अब एज ए गुड कम्युनिकेटर एंड गुड नर्स व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको सामने वाले को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट लेवल द पर्सन इज एंड ट्राई टू ब्रिंग एट योर ओन लेवल। अगर आप छोटे पीडियाट्रिक पेशेंट से अडल्ट नर्स होकर बात करेंगे ना, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, दे विल कॉज, दिस विल कॉज अ लॉट्स ऑफ एंजाइटी। नर्सिंग
नर्सिंग का जो बेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है, कम्युनिकेशन से। आईपीआर कैसे मेंटेन करें हम, आईपीआर क्या होता है, इंटर पर्सन रिलेशनशिप, इसमें भी कम्युनिकेशन आता है।